साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजरबैजान का भी नंबर लग गया। भाई, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो उसके साइड इफेक्ट्स तो धीरे धीरे नजर आएंगे ना। पाकिस्तान को तो भारतीय सेना ने उसके घर में घुसकर मारा, चीन ने साथ दिया। तो चीन के हथियारों, चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हाल हुआ यह आपने देख लिया। तुर्की ने साथ दिया, तुर्की को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है दोस्तों, सैकड़ों मिलियन डॉलर का, वो भी आपने देखा। अब बारी है दोस्तों अजरबैजान की, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में कि किस प्रकार से अजरबैजान की तबाही शुरू हो चुकी है। आखिर पाकिस्तान को साथ देना उसे किस प्रकार से भारी पड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस प्रकार से बदला लिया है दोस्तों। एक दो नहीं, कई सारे कदम, कई सारे प्रहार। आखिर अजरबैजान को यह समझना तो पड़ेगा ना कि अगर उसने भारत से दुश्मनी मोल ली है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और वो उसका साथ दे देगा, तो उसको पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और पड़ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, और मैं तो बल्कि कहूंगा कि सबसे बड़ा झटका जो है ना वो अजरबैजान को लग रहा है। कैसे लग रहा है वही आज के वीडियो में डिकोड करने जा रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा और जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और हां दोस्तों, जैसा मैंने वादा किया था, हनुमान चालीसा मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है। आज शनिवार का दिन है, बड़ा पवित्र दिन है, तो बिल्कुल नए अंदाज में ये वीडियो अपलोड किया है। आप देख लीजिए, ये वीडियो तैयार करने में भी हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है दोस्तों। एक एक जो शॉट हैं उसको AI के ज़रिए तैयार किया है। यही ज़माना है दोस्तों, तो ज़रूर देखिएगा, वहाँ आपके हर कमेंट का मैं व्यक्तिगत रूप से जवाब भी दूंगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अजरबैजान की वो कहानी, जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि कैसे उसकी तबाही शुरू हो चुकी है दोस्तों। आप तो ये जानते हैं ना कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था तो दो देशों ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। चीन तो है ही, चीन के तो आगोश में पाकिस्तान बैठा है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान ये लगातार कुछ ना कुछ बोल रहे थे दोस्तों। अब यहां कौटिल्य की नीति, जो चाणक्य की नीति है, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको अपना लिया है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। और देखिए, अजरबैजान का दुश्मन नंबर 1 आर्मेनिया, वो हमारा दोस्त बन गया। और सिर्फ दोस्त नहीं बनाया उसको, इतनी ताकत भर रहे हैं, इतनी ताकत कि अजरबैजान की हालत खस्ता हो गई है दोस्तों। पहले आपको जरा बता देता हूं मैं, अजरबैजान और आर्मेनिया इनका मतलब क्या है पहले आप समझ लीजिए। दरअसल ये दोनों देश दोस्तों सोवियत संघ का हिस्सा ही हुआ करते थे, दोनों ही। 1991 में जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब ये सोवियत संघ 15 भागों में टूटा, तो ये दो देश भी निकले, अजरबैजान और आर्मेनिया। अब दोनों में फर्क क्या है आप समझ लीजिए। अजरबैजान मुस्लिम देश है और आर्मेनिया ईसाई देश है। दोनों के बीच एक बड़ा झगड़ा दोस्तों नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर है। 4 दशकों से, जब सोवियत संघ था ना, तब भी दोनों लड़ते रहते थे। अब यहां पर बाकायदा एक सर्वे भी किया गया, सेंसस, कि भाई आप कहां रहना चाहते हैं। और ये जो इलाका है ना दोस्तों, नागोर्नो काराबाख, ये दरअसल ईसाई बहुल एरिया है, लेकिन जबरदस्ती डिसइंटीग्रेशन के समय अजरबैजान के पास चला गया। अब वहां के लोग भी नहीं रहना चाहते। तो ये वास्तव में अगर देखिए तो युद्ध का, और जब तब ये दोनों देश लड़ते रहते हैं। अब अजरबैजान को लगता है कि भाई भारत को विरोध करना ही है, क्योंकि हमको मुस्लिम राष्ट्र का ही समर्थन करना है। भारत ने जानते क्या किया दोस्तों, भारत ने आर्मेनिया को वो ताकत देना शुरू कर दिया है जिससे अजरबैजान में एक खौफ भर गया है। भारत हथियारों की सप्लाई तो कर ही रहा था, अब उसने उसको और तेज कर दिया है।
भारत आर्मेनिया को आकाश 1S मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप देने जा रहा है। आकाश 1S क्या है दोस्तों? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नवंबर 2024 में पहली खेप दे दी गई थी। अजरबैजान लगातार विरोध करता ना, ये तो अच्छा नहीं है, लेकिन भारत ने दोस्तों आर्मेनिया के साथ 1.5 अरब डॉलर से भी अधिक के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आर्मेनिया को भारत सरकार ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और जितने भी अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम हैं वो सब की सब देने वाली है। और जो सौदा हुआ है मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। देखिए कितना बड़ा असर पड़ने वाला, आप समझिए भाई। दो देश जब दुश्मन देश है ना, तो वो क्या खरीद रहे हैं इससे ही फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला क्या खरीद रहा है ये भी फर्क पड़ता है। अब यहाँ तो भारत की सेना ने तुर्की, पाकिस्तान और चीन सबके मिला के जो हथियार होते हैं ना, सबको ध्वस्त कर दिया। भारत सरकार दोस्तों आर्मेनिया को पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, ATAGS तोप प्रणाली, ZADS काउंटर ड्रोन सिस्टम, आकाश 1S, आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम, कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, मोटार, गोला बारूद, तमाम चीजें। और आर्मेनिया को भारत ने एक सबसे बड़ा भरोसेमंद रक्षा साझेदार बना लिया है। और आज की ताजा खबर आपको बता दूं दोस्तों कि अब आर्मेनिया भारत का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। मतलब आर्मेनिया जिन देशों से खरीदता है उसमें भारत सबसे बड़ा देश बन गया है। अब सवाल है कि भारत आर्मेनिया का इतना समर्थन क्यों कर रहा है? तो जाहिर तौर पर दोस्तों भारत का रणनीतिक हित, आर्थिक लाभ, क्षेत्रीय स्थिरता, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। यहां का जो कॉरिडोर है ना दोस्तों, अब आर्मेनिया के ताकतवर होने से अजरबैजान को तो नुकसान है ही, ये तो आप समझ गए क्योंकि दोनों का झगड़ा है। लेकिन यहां से यूरोप के लिए भारत का एक रास्ता खुलता है और वहां पर अजरबैजान और तुर्की दोनों के प्रभाव को काउंटर करने में भारत की भूमिका बढ़ने वाली है। अब ये बड़ा रणनीतिक फैसला है दोस्तों। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो तुरंत दिख जाती है असर, जैसे टूरिस्ट, मैं अभी आपको दिखाता हूं, लेकिन ये जो अभी मैंने पहला पॉइंट बताया, ये तो दहशत पैदा कर दिया है अजरबैजान में। और ये सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं ना मारक क्षमता, वो है ये मोदी सरकार ने फैसला किया है। अब हथियारों से भर दो, बहुत समर्थन कर रहे थे, अब तुम्हें औकात दिखाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, अजरबैजान में टूरिस्टों की संख्या में भारी गिरावट आ रही है। अब जानते हैं इस समय भारत के जो लोग जहां पर भी जाते हैं घूमने के लिए, उसमें तुर्की और अजरबैजान का नाम सबसे ऊपर होने वाला था, लगातार बढ़ रहे थे। और इन दोनों जगहों पर जाने वाले टूरिस्टों की संख्या में भारी उछाल आया था पिछले साल की तुलना में। जैसे ही ये युद्ध हुआ दोस्तों, वीजा आवेदनों में 42% तक की गिरावट आई है। और जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, सिर्फ 36 घंटे में 60% भारतीय यूजर्स ने जो वीजा आवेदन की प्रक्रिया है उसको अधूरी छोड़ दी, नहीं जाना है। और एक डेटा है दोस्तों, एटलीस्ट डेटा, उसके मुताबिक 25 से 34 साल के 70% युवाओं ने आवेदन बीच में रोक दिया है। अगर ग्रुप ट्रिप्स की बात की जाए तो उसमें आप देखिए उसके आवेदनों में 49%, कपल्स में 27% तक की गिरावट आई है। और इसकी वजह से जो बाकी देश हैं जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, मिस्र, वहां जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो ये दूसरा बड़ा झटका। पहला झटका हथियारों को लेकर, दूसरा झटका जो है वो टूरिस्टों को लेकर, तीसरा झटका अब अजरबैजान की घेराबंदी के लिए दो बड़े देश दोस्तों, एक तो ईरान और एक रूस, और दोनों भारत के करीबी देश, दोनों ने मिलकर के ये घेराबंदी शुरू कर दी है। भाई अजरबैजान को लग रहा था कि पाकिस्तान का साथ दो तो भारत घिर जाएगा, तो तुमको कैसे छोड़ देंगे भाई। और ये तो वैसे भी मोदी सरकार है। अगर मोदी सरकार के दिमाग में, मोदी जी के दिमाग में ये बात आ गया कि इसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया, इसने हमारे देश हित के खिलाफ काम किया है, तो वो बदला लेते हैं।
और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों एक एक करके। ईरान के रक्षा मंत्री ने आर्मेनिया का दौरा किया 21 तारीख को। अब आप सोचिए, और आर्मेनिया को वो अपना समर्थन देता है, दोनों के बीच साझेदारी भी है, और ये कहा है कि ये साझेदारी सिर्फ भौगोलिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व की है। दोनों देशों ने हस्ताक्षर किया है और ईरान के विदेश मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि वो हर हाल में आर्मेनिया के साथ खड़ा रहेगा। अजरबैजान यही कह रहा था ना दोस्तों, हम तो मुस्लिम देश हैं, हम तो पाकिस्तान को देंगे। तो लीजिए, ईरान भी तो मुस्लिम देश है, वो तुम्हारे साथ नहीं है, वो आर्मेनिया के साथ खड़ा है। और बाकायदा दोस्तों इन परिस्थितियों में आप समझिए, जहां पूरा का पूरा वैश्विक माहौल गर्म है, ईरान के विदेश मंत्री ने बाकायदा, जो ईरान के रक्षा मंत्री है नासिर जादे, रक्षा मंत्री की बात कह रहा हूं, ये देखिए, ईरान डिफेंस मिनिस्टर विजिट्स आर्मेनिया 21 मई। अब आप समझ रहे हैं ना, युद्ध की परिस्थिति में भारत तो हथियार दे रहा है आर्मेनिया को, और ईरान का रक्षा मंत्री वहां विजिट करने गया है। कौन फंस रहा है, आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से दोस्तों भारत के लिए कूटनीतिक बढ़त क्यों हुई है, मैं आपको बताता हूं। भारत ने अजरबैजान को प्रत्यक्ष रूप से तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ईरान की तरफ से यह संदेश गया कि पाकिस्तान और उसके नए दोस्त अगर दक्षिण एशिया में भारत के खिलाफ माहौल बनाएंगे तो उन्हें पश्चिम एशिया में समर्थन नहीं मिलेगा। और ईरान के रक्षा मंत्री 21 को गए दोस्तों, उसके ठीक एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव वो 20 मई की शाम को आर्मेनिया पहुंचे। और आपको एक बात बताता हूं कि पहले आर्मेनिया को जो हथियार खरीदता था वो सबसे अधिक रूस का था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में उलझ गया और आर्मेनिया ने यूक्रेन का साथ दे दिया तो रूस भड़क गया। लेकिन अब आप देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत आर्मेनिया के साथ खड़ा है और रूस के विदेश मंत्री भी आर्मेनिया पहुंचे। उन्होंने भी इस साझेदारी को एक तरीके से मजबूती दी है। और आर्मेनिया जितना ताकतवर हो रहा है दोस्तों, उतना ही अजरबैजान के लिए सबसे बड़ा नुकसानदेह है। यही अजरबैजान की सबसे बड़ी दुखती रग है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। और आगे बढ़िए, तुर्की और अजरबैजान दोनों के लिए भारत से कारोबार करना अब बेहद मुश्किल होने जा रहा है। और इसकी वजह मैं बताता हूं। राजधानी दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इन्होंने साफ कहा है और देश भर से 125 से अधिक शीर्ष व्यापारिक नेताओं ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि अब अजरबैजान हो या तुर्की, पूर्ण बहिष्कार करेंगे। कोई निर्यात आयात कुछ नहीं होगा, कोई पर्यटन नहीं होगा। और बाकायदा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कारोबारियों ने कसम खाई है कि किसी भी दुकान पर न बिके शैतान देश के साथियों के सामान। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स, उद्योग और कृषि, इन लोगों ने यह घोषणा की है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार अजरबैजान और तुर्की के साथ नहीं होगा। तो ये एक और झटका, ये छठा झटका है। सातवां झटका, आप जानते हैं अजरबैजान में दोस्तों हाल के समय में भारतीय फिल्मों की शूटिंग काफी बढ़ गई थी, खूब शूटिंग हो रही थी। अब जैसे मैं नाम बताता हूं, एक था टाइगर, रेस 2, दिल धड़कने दो। अभी हाल ही में अजीत कुमार की फिल्म है तमिल थ्रिलर विदा मोयार्ची, इसकी शूटिंग भी अजरबैजान में हुई थी। और इस लड़ाई से पहले जो है ना, तुर्की अजरबैजान में कम से कम 10 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। अब फिल्म इंडस्ट्री ने, भारतीय फिल्म संगठनों ने यह ऐलान कर दिया है कि अजरबैजान में अब कोई शूटिंग नहीं होगी। ये एक बड़ा झटका है। एक और झटका, आखिरी 8वां बताता हूं दोस्तों। आजकल अजरबैजान डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में भी लोकप्रिय होने लगा था। लोग खर्च करने के लिए शादियों में, आप जानते हैं ना, लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। वही उनका सपना होता है कि हम अच्छी शादी करें अपने घर में। लोग दूर जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अजरबैजान जाते थे। खत्म, सब ने फैसला किया है कि अब हम अजरबैजान डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नहीं जाएंगे, भारी कमी हो गई है।
तो अजरबैजान को दोस्तों अपनी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो पाप उन्होंने भारत के साथ किया है, अब उसका फल भोगने का समय आ गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इतने से संतुष्ट हैं या और होना चाहिए? मुझे लगता है ज़रूर बताइएगा। मोदी सरकार भी ज़रूर इन चीज़ों को देखती होगी। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि कमेंट के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। साथ ही हनुमान चालीसा मैंने अपनी आवाज़ में दोस्तों रिकॉर्ड किया है, आप ज़रूर देखिएगा। अपना प्रेम और आशीर्वाद वहाँ पर भी दीजिएगा। HB मेलोडी पर लगातार नए गीतों की तैयारी भी चल रही है, लेकिन हनुमान चालीसा पर आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।